दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर नई शिक्षा सेवा आयोग को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। अब इसी के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जहां से आपको जानकारी दी जाएगी नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 1,75,000 पदों पर नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और एलटी ग्रेड को लेकर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। तो इसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी जल्द शुरू होने के आसार हैं, साथ ही प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर भी। एक सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि नए आयोग के पास में होगी या पुराने आयोग के माध्यम से। तो इसको लेकर आप यहाँ से देख सकते हैं कि नए आयोग के पास में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी होगी। यूपी लोक सेवा आयोग के पास में साल भर से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 6,000 रिक्त पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है। साथ ही जीआईसी प्रवक्ता के रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आयोग को काफ़ी समय पहले से मिलने के बावजूद भर्ती का विज्ञापन नहीं आया क्योंकि समकक्ष योग्यता से संबंधित विवाद था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसको लेकर नया आयोग करेगा या पुराना आयोग, जैसे कि पुराना तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और जो नया आयोग है वो नया शिक्षा सेवा आयोग है। तो इसको लेकर एक समाचार पत्रों के माध्यम से पहले जानकारी दी गई थी कि जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होगी वो आपकी यूपीपीएससी के माध्यम से ही करवाई जाएगी। तो ऐसे में अगर यूपीपीएससी से आता है तो ये विज्ञापन जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार मसौदे के अंदर संशोधन कर देती है और इसको भी नए आयोग से जोड़ देती है तो इसका जो विज्ञापन होगा फिर आपको और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये भी बताया गया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होगा, चाहे वो राजकीय विद्यालय हो, एलटी जीआईसी या फिर महाविद्यालय। लेकिन अब नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जब पूरी जानकारी दी जाएगी तब ये बात पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो सकेगी। फिलहाल ये बात हो जाती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, चाहे वो नए आयोग से आई या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, ये चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी हैं। बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको लेकर जानकारी ऑफिशियल तौर पर भी जारी कर दी गई है। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधायक 2023 के संबंध में मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधायक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से उच्च शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, इसके अलावा और जो भी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं वो यहाँ पे उनका कहना यह है कि जल्दी होंगी, त्वरित होंगी, यानी कि पारदर्शी होंगी। अब ये देखना होगा कितनी पारदर्शी होती हैं, क्योंकि आपने देखी है 69,000, 68,000 एडेड जूनियर, यूपी टीईटी और भी बहुत सारी भर्ती पारदर्शी हुई हैं। समयबद्ध की बात की जाए तो आप जानते हैं कि आपकी 69,000 4 साल में पूरी हुई, एडेड जूनियर आज भी लटकी हुई है और भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं। पुरानी 72,800 आज तक विवाद में है। तो देखना ये होगा कि जो सरकार की मंशा है क्या उसके अनुरूप नया शिक्षा सेवा आयोग काम करेगा या नहीं। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक विभागों के द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने के संगत अधिनियमों की नियमावली में परिनियम के अधीन संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को अध्यापक और अनुदेशकों के चयन के लिए अलग अलग चयन संस्थाएं और पद्धतियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भर्तियां आपकी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है तो वो किसके माध्यम से होती थी, उच्च शिक्षा आयोग के माध्यम से। फिर उसके बाद में आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती थी, वो किससे देखने के लिए मिलती थी, वो आती थी आप सभी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। फिर उसके बाद में जो आपको प्राइमरी जूनियर या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती होती थी
उनको परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से करवाया जाता था। जैसा कि लिखा हुआ है कि बेसिक से लेकर जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापक के चयन के संबंध में जो शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेंगी वो यहाँ पीएनपी के माध्यम से होती थी, लेकिन अब ऐसे में सभी की सभी शिक्षक भर्तियाँ सिर्फ और सिर्फ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली हैं। फिलहाल इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, लेकिन अब सवाल ये है कि अब शिक्षक भर्तियां कब तक देखने के लिए मिलेंगी। चाहे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि आयोग बन चुका है, एक स्टेप अभी क्लियर हुआ है, अब दूसरा स्टेप आपको मॉनसून सत्र में देखने के लिए मिलेगा। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में जानकारी भी लिखी हुई है कि नए आयोग के गठन से लेकर 14 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए या टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 2022 में इनकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से दावा किया गया है कि प्रदेश के अंदर 1,75,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के पद खाली हैं। जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि प्रतियोगी छात्रों ने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में इस फैसले का स्वागत किया है और मांग की है कि प्रदेश के अंदर खाली पड़े हुए पदों पर जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती के विज्ञापन निकाले जाएं, जिसको लेकर यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से बताया गया कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के टीचर्स के तकरीबन 1,75,000 पद खाली हैं। नए आयोग के गठन होने के बाद में सभी के सभी रिक्त पदों का जो डाटा है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों को पता चले कि कितने पद हमारे पास हैं। एक कैलेंडर जारी करते हुए विज्ञापन की तिथि से लेकर आवेदन परीक्षा तक की पूरी जानकारी समय अवधि उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि सब कुछ अभ्यर्थियों को पता हो कि कब इसका विज्ञापन जारी होगा, कब इसकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी तय नहीं होता है। विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर उसके बाद में आवेदन के लिए, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए, आंसर के लिए और उसके बाद नियुक्ति के लिए। तो ये धरना प्रदर्शन करने के बजाय छात्र अपनी तैयारी करेंगे अगर सरकार सही मायनों में सही तरीके से नई शिक्षा सेवा आयोग को संचालित करती है। तो लिखा हुआ है कि 1,75,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, जिसमें अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर तो 4,163 पदों के लिए 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था, जबकि इसमें रिक्त पदों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया भी था। इसी के बारे में लिखा हुआ है कि उन रिक्त पदों को भी समायोजित करना चाहिए, जिससे कि जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उनके कहीं ना कहीं जो सफल होने की या फिर नौकरी मिलने की संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। फिलहाल ये दावा जो किया गया है वो छात्रों के माध्यम से है, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हो या जूनियर को लेकर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं और सरकार अगर चाहे तो इन सभी पदों को भरने के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग का जल्द से जल्द गठन करके विज्ञापन जारी कर सकती है। हालांकि गठन तो हो चुका है, अब इससे आगे के प्रोसेस के लिए इंतजार करना होगा मॉनसून सत्र का। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।